Hey guys, so I'm back with another video in this series of EMRS 2023-24 TGT English पेपर और हमारा नेक्स्ट सेक्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड का. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली अ फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, यानी कि अधिगम में इसमें से सबसे कम प्रभावित कौन करेगा कि अधिगम को, यानी कि लर्निंग को इन चारों में से सबसे कम प्रभावित यानी कि इफेक्ट कौन करेगा. तो सबसे पहला है आपका मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वता. सेकंड है तत्परता यानी कि रेडीनेस. थर्ड है आपका को करिकुलर एक्टिविटीज यानी कि पाठ्य सहगामी मतलब जो क्रियाएं होती है वो. और फोर्थ है अनुकरण यानी कि इमिटेशन. तो इसका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपका को करिकुलर एक्टिविटीज. कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज है वो अधिगम में यानी कि लर्निंग में सबसे कम प्रभावित करती है. मतलब इतना कोई ज्यादा असर होता नहीं है जब हम लर्निंग की बात करते हैं. तो को करिकुलर एक्टिविटीज यानी कि नाचना गाना स्कूल में जो फंक्शंस वगैरह होते हैं वो इतना इफेक्ट नहीं करते हैं. को करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो लर्निंग में असर इतना नहीं डालते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक्स, यानी कि समवत उसको जो भी बोलते हो इंटीग्रेटेड. आई एक्चुअली डोंट नो द एग्जैक्ट हिंदी वर्ड फॉर दैट. तो क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक्स जो होती है पाठ्य पुस्तक जो होती है उनमें कौन सी विशेषता नहीं है. ठीक है, नहीं पूछा है कि एडवांटेज नहीं है, नहीं पूछा. तो सबसे पहले है दिस प्रोवाइड रेडीमेड मटेरियल्स की ये तैयार सामग्री प्रदान करती है. ठीक है. दिस में नॉट सूट स्टूडेंट्स इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स कि ये विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अधिगम तरीकों के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं होती है. मतलब कि जरूरी नहीं है कि ये हर किसी को ध्यान में रख के बनाया गया हो. ठीक है. तो दैट्स दैट. हम किसकी बात कर रहे थे? एडवांटेज नहीं है. ठीक है, उसकी बात कर रहे थे. ओके. नेक्स्ट है सच टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड सपोर्ट टू इनएक्सपीरियंस्ड टीचर्स. ऐसी ऐसी बुक्स जो है होती है जो जो अनुभवी टीचर्स नहीं होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है. और फोर्थ है टेक्स्ट बुक कैन बी यूज्ड एज सिलेबस, और टेक्स्ट बुक को हम सिलेबस के तौर पर यूज कर सकते हैं. तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते. ठीक है. और क्या है कि ये जो टेक्स्ट बुक्स है ये क्या करती है, जो टीचर्स होते हैं जो इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं उनकी मदद करती है. तो वो भी सही बात है. ठीक है, यानी कि ये भी एडवांटेज है. और फर्स्ट वाला भी एडवांटेज ही है क्योंकि वो रेडीमेड मटेरियल प्रोवाइड कर रही है. जो एडवांटेज नहीं है वो ये है कि ये हर एक स्टूडेंट को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया होता है. क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा कि सभी की पर्सनालिटी, सभी की क्वालिटीज डिफरेंट. अगर 15 बच्चे भी होंगे, अगर 2 बच्चे भी होंगे तो उनमें सिमिलैरिटीज नहीं होंगी. तो इस वजह से जो टेक्स्ट बुक्स है उसका डिसएडवांटेज यही है कि वो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनी होती है. ठीक है. नेक्स्ट है विच काइंड ऑफ आईसीटी टूल इज नॉट, बोला है फिर से, नॉट यूजफुल इन लर्नर सेंटर्ड पूछा है. लर्नर सेंटर्ड अप्रोच यानी कि किस प्रकार की सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी टूल्स शिक्षार्थी को केंद्रित रखते हुए उसके उपयोग में नहीं होती है. ठीक है. तो पहला है इसका सिचुएटिंग. ठीक है, यानी कि स्थितियात्मक. नेक्स्ट है हमारे पास में रचनात्मक. ठीक है.
थर्ड है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव यानी कि थर्ड है हमारे पास संप्रेषणात्मक यानी कि कम्युनिकेटिव, और फोर्थ है हमारे पास इंफॉर्मेटिव यानी कि सूचनात्मक। तो कौन सी चीज जो है वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के लिए आईसीटी यूजफुल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इंफॉर्मेटिव। इसका आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेटिव। कि सूचना लेके वो लोग क्या करेंगे, ठीक है, इंफॉर्मेशन लेके वो क्या करेंगे, उनको तो आईसीटी कैसे, मतलब आईसीटी कंप्यूटर कैसे चलाना है ये सब सीखना है, उनको सूचने की थोड़ी ना जरूरत है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अ क्रिएटिव स्टूडेंट इज वन हु हैज, क्रिएटिव स्टूडेंट कौन होगा? जो अबव एवरेज आईक्यू वाला हो, या जिसके पास मेमोराइजेशन एबिलिटी बहुत ज्यादा हो, या जो एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, या फिर ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज हो। तो इन चारों में से क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि याद व्याद रट्टा वट्टा तो बहुत सारे बच्चे मार ही लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिएटिव पूछा है, यानी कि सृजनात्मक विद्यार्थी कौन होगा जिसके पास क्या होगी, कुछ नई तरकीब होगी, राइट? तो इसका आंसर हो जाएगा ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज, जिसके पास एक क्या होंगे, नए आइडियाज होंगे, और जिसके विचार कैसे हो आपके फ्लेक्सिबल हो यानी कि नम्यता पूर्ण हो। तो उसका आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट है आपके पास में कि कंप्लीट द स्टेटमेंट, इन टीचिंग इफ नथिंग हैज बीन लर्न नथिंग हैज बीन, टीचिंग में क्या होगा कि कुछ अगर नहीं पढ़ाया गया है, सॉरी सॉरी, कुछ अगर नहीं सीखा गया है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ है, कुछ भी क्या नहीं किया गया है, इट्स ऑब्वियसली पढ़ाया नहीं गया है, ठीक है, क्योंकि जब तक पढ़ाया नहीं जाएगा बच्चा सीखेगा कैसे? तो यानी कि अगर आपने कुछ नहीं सीखा है इसका मतलब है आपको कुछ नहीं पढ़ाया गया है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ यूनिट टेस्ट, ठीक है, यूनिट टेस्ट से रिलेटेड कौन नहीं है, संबंध कौन नहीं रखता है यूनिट टेस्ट से? तो पहला है कि टोटल कंट्रोल ऑफ टीचर, कि क्या नहीं पूछा है, ठीक है, इसलिए हम ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, कि क्या टोटल कंट्रोल बाय द टीचर, कि जो टेस्ट होता है उस पे टोटल का सॉरी सॉरी टीचर का पूरा कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट है यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेंस, कि हमें मानकीकृत उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है रिजल्ट शेयरिंग विद पेरेंट्स, क्या हमें परिणामों को अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए? या फिर डी है कि दक्षताओं की सीमित संख्या होती है, कन्फाइंड टू लिमिट नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसी, की इसमें क्या होती है, जो कॉम्पिटेंसी है, दक्षता है, वो सीमित संख्या में होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि हमको स्टैंडर्ड जो क्या बोलना चाहिए, यूनिट टेस्ट है, ठीक है, तो इसमें किसका स्टैंडर्ड आप कौन से स्टैंडर्ड का आप इस्तेमाल करोगे, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट, ये एसोसिएटेड नहीं है यूनिट टेस्ट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में, which one of the following is not a characteristic of assessment for learning, assessment for learning यानी कि अधिगम के लिए क्या करना, आंकलन करना की विशेषता नहीं है, ठीक है। क्या पूछा है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन करने का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इनमें से कौन सा? इट अलाउस, पहला है इट अलाउस स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट अपॉन देयर वर्क सो एज टू टेक स्पेसिफिक एक्शन टू इम्प्रूव अपॉन, ये तो सही है कि बच्चे ने जो काम किया है उसमें क्या गलती हुई है ताकि वो उसके ऊपर फिर से विचार कर सके, है ना? इट इज जजमेंटल हैंस इवैल्यूएटिव, ये कैसा होता है, यह
निर्णयात्मक है, अतः मूल्यांकन का हेतु है ये। ओके, इस पे देखते हैं। इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूस फीडबैक, ये निरंतर क्या करता है, फीडबैक देता है। ठीक है, हाँ फीडबैक तो देता है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एवरी स्टूडेंट, क्या ये हर एक बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस यानी कि उसकी ताकत और उसकी कमजोरी का क्या करता है, आपका पहचान करता है। तो हाँ करता है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स इट्स कौन सा हो जाएगा, जजमेंटल एंड हेंस इवैल्यूएटिव, कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या नहीं होती है, जजमेंटल नहीं होती है, इसीलिए इवैल्यूएटिव भी नहीं होती है। ठीक है, आया समझ में इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में a teacher first tells the rules and the principles and then cite example, ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि पहले टीचर ने रूल्स बताए, उसके बाद उसने एग्जाम्पल दिया, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या वो डिडक्टिव है, क्या वो एक्सप्लेनेटरी है, क्या वो डिडक्टिव है। वेट अ मिनट, कैसे कैसे इंक यूज कर रही हूँ मैं, सॉरी। हम्म, क्या वो डिडक्टिव है, क्या वो एक्सप्लेनेटरी है यानी कि व्याख्यात्मक है, क्या वो इन्वेस्टिगेटरी है, क्या वो खोजी है, कि क्या वो आगमनात्मक है। ठीक है, डिडक्टिव यानी निगमनात्मक और इंडक्टिव यानी आगमनात्मक। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, आंसर हो जाएगा आपका डिडक्टिव। क्या हो जाएगा, डिडक्टिव, क्योंकि हम जब रूल्स से एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं तो वो निगमन होता है, और हम एग्जाम्पल्स से रूल्स की तरफ जाते हैं तो वो कैसा हो जाता है, इंडक्टिव हो जाता है। तो इसका आंसर अभी क्या हो जाएगा, डिडक्टिव। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट, क्या बताना है, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, कथन सही नहीं है। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ आइटम्स आर मोर प्रिफरेबल इन मेजरिंग क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या वस्तुनिष्ठ टाइप के जो प्रश्न होते हैं उसमें हम बच्चों की क्रिएटिविटी जान सकते हैं क्या, कैसे करेगा, चार ऑप्शन है उसके पास में, उसमें क्या क्रिएटिविटी दिखाएगा। नेक्स्ट है मैचिंग टाइप ऑफ आइटम इज अ फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्या मैचिंग टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो मल्टीपल चॉइस आइटम हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। ठीक है, एवरी सप्लाई टाइप आइटम कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिलेक्शन टाइप आइटम, क्या प्रत्येक पूर्ति प्रकार के प्रश्न को चयन प्रकार प्रश्न में परिवर्तित किया जा सकता है, तो क्यों नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम इज एन ऐसे टाइप आइटम कि अगर आपने बहुत लंबा चौड़ा आंसर दिया, रिस्पॉन्स दिया है, तो वो ऐसे टाइप आइटम हो गया। तो हाँ हो गया, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो क्रिएटिव एबिलिटी नहीं बताते स्टूडेंट्स की। ठीक है, उसमें चार ऑप्शन है, चारों में से आपने कोई सा एक आंसर दे दिया जो आपको याद था, तो वो क्रिएटिविटी कुछ नहीं लगाई उसमें बच्चे ने। नेक्स्ट है हमारे पास में कि विच प्रिंसिपल ऑफ प्ले वे मेथड, यानी कि कौन सा सिद्धांत स्वयं अनुशासन उत्पन्न करने में सहायक होता है, कि कौन सा प्ले वे मेथड हेल्प्स इन कल्टिवेटिंग सेल्फ डिसिप्लिन, है ना, कि स्व अनुशासन को क्या करने में, बनाने में कौन सा प्ले वे मेथड कारगर होता है। आपके पास ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी यानी कि क्रियाशीलता का सिद्धांत, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता का सिद्धांत, सी है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि क्या उत्तरदायित्व का सिद्धांत, या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट फ्रीडम। यहाँ पे पूछा गया है कि सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बनेगा, तो देखो पहला दो तो नहीं हो सकता,
ठीक है? ना एक्टिविटी से आपको सेल्फ डिसिप्लिन आएगा, ना क्रिएटिविटी से सेल्फ डिसिप्लिन आएगा। इन दोनों में कन्फ्यूज़न था मुझे, तो प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि दायित्व आप दे दो, तो बच्चा रिस्पॉन्सिबल रहेगा, यानी कि उसमें थोड़ी बहुत तो डिसिप्लिन आएगा, है ना? थोड़ा बहुत तो डिसिप्लिन आएगा, पर पूरा डिसिप्लिन कब आएगा? जब आप क्या कर दोगे उसको पूरी आज़ादी दे दोगे, ठीक है? जब आप उसको पूरी आज़ादी दे दोगे, तो उसको क्या आ जाएगा? उसके अंदर आ जाएगा सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है? क्योंकि उसको पता रहेगा कि कब क्या करना है ना? जैसे आप आपके मतलब जैसे मम्मी-पापा होते हैं, बच्चे को उठाने जा रहे हैं, सुबह उसको 8 बजे स्कूल जाना, बच्चे को उठाने जा रहे हैं 7 बजे, तो वो सीखेगा क्या? नहीं, उसको छोड़ दो, उसको जाना है स्कूल, तो उसको खुद को स्वयं से उठना पड़ेगा, यानी कि आज़ादी दे दी आपने, इंटरफेयर नहीं किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट फ्रीडम। और यहाँ हमारे पूरे 10 क्वेश्चंस खत्म होते हैं किसके? तो ये थे टीचिंग एप्टीट्यूड के। अब हम आगे देखेंगे इंग्लिश लेकर आती हूँ मैं इसके बाद में। तब तक के लिए बाय। प्लीज कीप ऑन वॉचिंग and do not forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.